बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है पोलिनोमियल फंक्शन। यानी पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, डेफिनेशन उसकी, और फिर उसका ग्राफ कैसे, किस टाइप का होता है, ये सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। पोलिनोमियल फंक्शन की डेफिनेशन, पोलिनोमियल फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन ए वन एक्स प्लस ए नॉट। यानी कोई भी जो फंक्शन वो इस फॉर्म है, वो ये जनरल फॉर्म है, एन कोई भी हो सकता है। नीचे लिखा हुआ है वेयर एन इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। यानी कि एक ये है कि एन के लिए क्या है, क्या होगा, पहली बात क्या है, इंटीजर। ये इंटीजर होगा, और इंटीजर हमें पता है कौन कौन से हैं, यानी कि ज़ीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री सारे। लेकिन साथ एक रिस्ट्रिक्शन है, कौन सी, कि नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है कि ज़ीरो और पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि पोलिनोमियल फंक्शन में ये जो एन है, ये या तो ज़ीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव ये नहीं हो सकता। ए एंड नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि अगर पोलिनोमियल है ये जनरल, तो ये जो पहला कोफिशिएंट होगा, जितने डिग्री की पोलिनोमियल है उसका ये कोफिशिएंट पहला नॉन ज़ीरो होना चाहिए। हेयर एन इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, कि एन उसकी डिग्री है। ये जो एन है ये उसकी डिग्री बता रहा है। सपोज अगर हमारे पास एन थ्री है यहाँ पे, तो पोलिनोमियल होगी डिग्री थ्री की। अगर एन फोर है तो पोलिनोमियल होगी डिग्री फोर की। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि अगर पोलिनोमियल है डिग्री फोर की, तो ये दो कंडीशन क्या कह रहे हैं कि ए फोर नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ए एन माइनस वन ए वन ए नॉट ऑफ द कोफिशिएंट, और ये सारे क्या होंगे, ये कोफिशिएंट्स होंगे। Any polynomial with one variable is a function can be written in the form। कोई भी जो पोलिनोमियल है जो एक वेरिएबल में, ये देखिए एक वेरिएबल में, तो वो एक फंक्शन होगा, और उसको इस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे। एयर ए एन रिप्रेजेंट्स एनी रियल नंबर, यानी ये जो ए एन है कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एंड अब देखिए वहाँ पे ये था नॉन नेगेटिव इंटीजर, अब इसको मजीद सिंपल फॉर्म में लिख दिया कि एन रिप्रेजेंट्स एनी होल नंबर। यानी एन किसी होल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, तो होल नंबर हमें पता है ज़ीरो वन टू थ्री ये होते हैं। द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल विद वन वेरिएबल इज द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ ऑल द टर्म्स। यानी ये जो टर्म्स हैं इनमें से जो लार्जेस्ट टर्म होगी उसका उस एक्सपोनेंट जो है, यानी उसकी पावर में जो नंबर आ रहा है वो उसकी डिग्री होगी। टिपिकली वी अरेंज टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी नॉर्मली हम क्या करते हैं कि पोलिनोमियल को अरेंज ऐसे करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। एक होता है असेंडिंग ऑर्डर और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जिसमें यानी सबसे पहले कम वैल्यू लिखी जाती है, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, इस तरह सबसे कम वैल्यू से लेके ऊपर बड़ी वैल्यूज लिखते जाते हैं। और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ी वैल्यू लेते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और इस तरह लिखते जाते हैं। बेस्ड ऑन देयर डिग्री एंड क्लासिफाई देम एज फॉलोज। आप देखें कि क्लासिफाई इस तरह करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू। अब ये भी एक पोलिनोमियल है, कांस्टेंट एक फंक्शन है, ये हमें पता है, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, ये भी एक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल हम क्या कहेंगे, अब टू के साथ हम लिख सकते हैं ना टू एक्स की पावर ज़ीरो, क्योंकि एक्स की पावर ज़ीरो वन ही होता है। उसका मतलब कि क्या है कि इसको भी हम पोलिनोमियल कह सकते हैं, और कितने डिग्री की, ज़ीरो डिग्री की पोलिनोमियल कह सकते हैं। इसी तरह जी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू। अब ये एक लीनियर फंक्शन है, ये भी पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल डिग्री कितने की है, क्योंकि जो सबसे बड़ी टर्म है वो ये है, तो इसकी एक्स की पावर कितनी है, वन, तो ये डिग्री वन की पोलिनोमियल होगी। अब आप देखें कि इसमें ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, पहले एक्स की पावर वन, फिर प्लस टू एक्स पावर ज़ीरो, यानी हो गया इस तरह सबसे बड़ी फिर छोटी। इसी तरह ये फंक्शन देखिए, एच ऑफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स प्लस टू।
अब इसमें देखें तो एक्स की हम एक तो ये चले तरतीब से लिखा हुआ है, सबसे पहले बड़ी फिर छोटी फिर छोटी। अब सबसे बड़ी जो एक्स जो टर्म है उसमें क्या देखते हैं डिग्री के लिए कि एक्स की पावर कितनी है, एक्सपोनेंट यानी कितनी है। तो पावर 2 है तो ये हम कहेंगे कि ये पोलिनोमियल है डिग्री 2 की। इसी तरह अब यहाँ पे देखें आर एक्स इक्वल 5x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 2। तो इसमें देखें तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो ये बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी, तो उसके बाद ये इसकी पावर में देखें तो ये 3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये पोलिनोमियल है डिग्री 3 की। अब ये सारी पोलिनोमियल एक वेरिएबल एक्स में है, सिंगल वेरिएबल में हम डिस्कस करते हैं। तो पोलिनोमियल एक से ज़्यादा वेरिएबल में भी हो सकती है, लेकिन वो फिर क्लासीफाई करना पड़ता है कि ये पोलिनोमियल किस वेरिएबल के लिहाज से उसकी डिग्री कितनी है। अब ओवरव्यू में देख लेते हैं फिर पोलिनोमियल के, पोलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है, बेसिक जो पोलिनोमियल साउंड लाइक अ फैंसी वर्ड, यानी कि पोलिनोमियल एक बड़ा कोई फैंसी वर्ड यूज हो रहा है, बट यू जस्ट हैव टू ब्रेक डाउन द रूट्स वर्ड्स। लेकिन हम जो है ना वो जो बेसिक इसका वर्ड है उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। पोली मीन्स मैनी, यानी पोलिनोमियल में जो पोली का वर्ड यूज है हो रहा है इसका मतलब ये है कि मैनी। सो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट मैनी नोमियल्स, यानी इसका मतलब है कि हम मैनी नोमियल्स की बात कर रहे हैं। और नोमियल्स का मतलब क्या है, सिंस नोमियल मीन्स टर्म्स, यानी नोमियल्स का मतलब है टर्म्स। पोली का मतलब है मैनी और नोमियल्स का मतलब है टर्म्स। तो पोलिनोमियल मीन्स मैनी टर्म्स। तो पोलिनोमियल का मतलब क्या होगा कि बहुत सारी टर्म्स। इसी तरह आप देखें, ये आप देखें तो इसमें ये एक पोलिनोमियल है जिस तरह मैं बता रहा था। अब आप देखें कि इसमें वेरिएबल दो हैं, तो दो भी हो सकते हैं, एक भी तीन भी, जो भी है। लेकिन पोलिनोमियल फिर उसके बाद ये दो वेरिएबल में वो फिर डिग्री देखी जाती है कि किस वेरिएबल के लिहाज से हम कह रहे हैं ये डिग्रीज की। और ये आप देखें कि ये एक्सपोनेंट होते हैं। इधर अगर y के लिहाज से देखा जाए तो आप देखें कि इसमें y का एक्सपोनेंट 2 है, x का एक्सपोनेंट 1 है, x का एक्सपोनेंट 1 है, y का एक्सपोनेंट 3 है। तो ये सारे ये जो वेरिएबल की पावर में होते हैं इनको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। और ये जो है ये एक टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। यानी कि साइन प्लस या माइनस साइन के साथ जो भी हमारे पास लिखा होता है एक्सप्रेशन वो क्या होगा, ये टर्म होगी। इसको हम टर्म्स कहते हैं, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। और इसी तरह यहाँ पे देखें तो ये पोलिनोमियल नहीं है। अब ये पोलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि पोलिनोमियल के लिए हमने कंडीशन पढ़ी है कि जो वेरिएबल की पावर होगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर या होल नंबर आप कह सकते हैं। तो इधर वेरिएबल की ये जो पावर है ये -2 में आ रही है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। इसी तरह ये जो है वो ये भी पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये जो है x+2 नीचे आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो जब भी ये कोई एक्सप्रेशन जो डिनोमिनेटर में आ रहा हो जिसमें कोई वेरिएबल इन्वॉल्व हो तो वो पोलिनोमियल नहीं होगी। अब पोलिनोमियल का ये ग्राफ दिया गया कि पोलिनोमियल का इस तरह का कोई ग्राफ बनता है। टिपिकल एक पोलिनोमियल को ग्राफ बनाया गया, उसका आगे आप देखते हैं कि पोलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है जी। अब फिर इसी तरह ये लिखा गया, आप देखें एक होता है कि ओवरऑल पोलिनोमियल की डिग्री देखना और एक होता है कि टर्म बाय टर्म डिग्री देखना। अब इधर देखते हैं, ये एक पोलिनोमियल है, इसकी ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है और ये तीसरी टर्म है। तो जो सबसे बड़ी पावर वाली है वो पहले लिखी गई है, इसको हम क्या कहते हैं, लीड टर्म कहते हैं या लीडिंग टर्म कहते हैं, यानी कि ये सबसे बड़ी टर्म है।
अब इसी तरह पॉलिनोमियल में अगर हर टर्म की डिग्री देखें तो ये जो है इस टर्म की डिग्री होगी, डिग्री होगी, ये डिग्री होगी और इधर ये डिग्री होगी। तो अगर ओवरऑल देखें तो हम कहेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 5 है। यानी इसमें जो लीड टर्म दी गई है वो लीड टर्म में जो x की पावर है वो 5 है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल ये डिग्री 5 की है। अब यहाँ पे एक टेबल बनाया गया, कुछ एग्जांपल्स हैं कि जिसमें पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिए गए हैं और कुछ बताया गया है कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन यहाँ पे नहीं है। अब देखें ये जो है ये पॉलिनोमियल है, क्यों पॉलिनोमियल के लिए हमें पता है क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो वेरिएबल की पावर या तो 0 होगी या पॉजिटिव नंबर होगा। तो इधर देखें एक्स वेरिएबल इन्वॉल्व है, इधर एक्स की पावर 2 है, इधर एक्स पावर 1 है, एक्स पावर 0 है। तो ये पॉलिनोमियल है। कितने डिग्री की है? जो लीड टर्म है उसकी पावर 2 है, तो ये पॉलिनोमियल होगी डिग्री 2 की। इसी तरह ये एक पॉलिनोमियल है, देखें एक्स की पावर यहाँ पे 1 है, 7 है, 4 है, फिर इधर एक्स पावर 0 है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल इसकी डिग्री अगर आप देखें तो डिग्री ऐसे नहीं नजर आएगी। पहले तो आप सबसे बड़ी यानी इसको डिसेंडिंग आर्डर में लिखेंगे, तो सबसे बड़ी जो टर्म है वो ये है, फिर उसके बाद ये टर्म है, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, तो इसमें ये जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 7 आ जाएगी। इसी तरह ये एक पॉलिनोमियल है, आप देखें एक्स पावर 3 है, एक्स पावर 5 है, एक्स पावर यहाँ पे 0 है। अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? सबसे बड़ी जो टर्म है जो उसको पहले डिसेंडिंग आर्डर में लिखेंगे, फिर लीड टर्म का देखेंगे। तो डिसेंडिंग आर्डर में लिखने के लिए एक्स की सबसे बड़ी पावर पहले लेते हैं, पहले ये टर्म आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी। तो इसका मतलब है ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 5 है। अब देखें ये कोफिशिएंट 2/5 है, तो ये कोफिशिएंट कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि होल नंबर में ही हो। अब यहाँ पे देखें तो ये एक फ्रैक्शन में दिया गया, तो इस तरह हो सकता है। कोफिशिएंट के लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब इसी तरह ये एक्सप्रेशन देखें एक्स पावर 3 है, एक्स पावर स्क्वायर है, प्लस 2x माइनस 1/4 है, एक्स 0 है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल कितने की है? डिग्री 3 की। अब इसका कोफिशिएंट देखें तो ये 4 स्क्वायर रूट है, तो आता रहे। कोफिशिएंट पे कोई पाबंदी नहीं है, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी रैशनल इरैशनल जो भी हो। सिर्फ ये है कि वेरिएबल की जो पावर है वो 0 या पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो ये पॉलिनोमियल है डिग्री 3 की। इसी तरह ये 3x माइनस 5, अब ये भी एक पॉलिनोमियल है और x की पावर 1 है, तो ये डिग्री हमारे पास क्या आ गई? 1 आ गई। इसी तरह -7 को आप क्या लिख सकते हैं? एक्स की पावर -7, एक्स पावर 0, तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगी और पॉलिनोमियल डिग्री 0 की हो जाएगी। इसी तरह ये है एक्स पावर 1, तो ये पॉलिनोमियल आ जाएगी डिग्री 1 की। अब ये जो है, अब ये एक्सप्रेशन ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन डिग्री आप कैसे डिसाइड हो? डिग्री हमें नहीं पता, इस तरह चल सकता। क्या करेंगे? वैसे डायरेक्ट ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ तो पता लग सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि इसको सिंप्लीफाई कर ले, पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, डिसेंडिंग आर्डर में लिखेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये पॉलिनोमियल कितने डिग्री की है। अब ये देखें तो ये पॉलिनोमियल जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि x की पावर स्क्वायर रूट है, तो वेरिएबल की पावर अगर इसको पावर में लिखे तो ये x पावर 1/2 आ जाता है। तो हमने तो पढ़ा है कि वेरिएबल की पावर या 0 या टीचर होना चाहिए, तो इस लिहाज से ये फिर पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह ये जो है, जिस तरह मैंने बताया डिनोमिनेटर में ये आ जाता है, तो ये इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह ये जो एक्सप्रेशन है ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लास्ट टाइम में देखें तो x की पावर -1 में आ रही है, तो हमें ये पता है पॉलिनोमियल के लिए 0 या पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में ये कुछ आ रहा है,
तो एक्स में फंक्शन में आ रहा है, तो जब भी डिनोमिनेटर में आए तो वो पोलिनोमियल नहीं है। अब ये देखें तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। अब ये पोलिनोमियल किस वजह से नहीं है कि जो वेरिएबल है वो पावर में आ रहा है। तो जब भी वेरिएबल पावर में आ रहा हो तो वो पोलिनोमियल नहीं होगी। यानी कि पोली पावर में हमेशा नंबर आना चाहिए, कोई ना कोई पॉजिटिव या जीरो। इसी तरह साइन एक्स माइनस थ्री, ये साइन फंक्शन है, तो हमेशा याद रखें साइन कॉस टेन लॉग वो सारे वो पोलिनोमियल नहीं है। यानी ये जो सॉरी लॉग का तो वो सीरीज ओपन करनी पड़ेगी। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कॉस टेन साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स, ये सारे क्या है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो पोलिनोमियल नहीं है। अब ये टर्म देखें तो इसमें ये y पावर देखें तो -2 है। अब ये दो वेरिएबल में एक्सप्रेशन है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है, क्यों? y की पावर -2 आ रही है। इसी तरह ये जो लास्ट वाला है ये भी पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x की पावर में ये 2.5 आ रहा है। तो हमने डेफिनेशन क्या पोलिनोमियल की कि जो वेरिएबल की पावर है वो ज़ीरो या पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये पोलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ पे देखें तो ये मजीद एक्सप्लेनेशन है कि पोलिनोमियल क्यों नहीं है। अब ये देखें ये पोलिनोमियल नहीं है, क्यों? एक्स कैन नॉट बी इनसाइड अ रेडिकल, यानी स्क्वायर रूट के अंदर वेरिएबल नहीं आ सकता, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। ये देखें तो ये एक्स पावर -2 इस वजह से पोलिनोमियल नहीं है। नो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स अलाउड, यानी कि नेगेटिव पावर अलाउ ही नहीं है, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। और ये देखें तो ये 2/x कि ये पोलिनोमियल नहीं है, क्यों? एक्स का नॉट बी इन द डिनोमिनेटर, यानी वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता, अगर आ जाए तो वो पोलिनोमियल नहीं है। इसी तरह ये है कि 4 पावर एक्स, एक्स कैन नॉट बी एन एक्सपोनेंट, यानी एक्स पावर में नहीं आ सकता, तो इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। अब इधर देखें तो ये एक्स की पावर 1/3 एक्सपोनेंट कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन, यानी पावर में कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, पावर नहीं आ सकती, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। अब उसके बाद है एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ पोलिनोमियल फंक्शन। इससे पहले हमने पढ़ा है इंटरसेप्ट ऑफ अ लीनियर फंक्शन, इंटरसेप्ट की डेफिनेशन पढ़ी है इससे पहले वाली वीडियो में, हम लेक्चर में आप सुन सकते हैं। इंटरसेप्ट्स हम क्या कहते हैं? दो टाइप के इंटरसेप्ट्स हमने कहे थे, कौन कौन से? एक एक्स इंटरसेप्ट और एक वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता था? यानी कि कोई जो हमारे पास जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कट करती है जिस पॉइंट पे, उसको हम एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। और जो लाइन वो जो लाइन है जो वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है वो उसका वाई इंटरसेप्ट होता है। इसी तरह पोलिनोमियल फंक्शन जो है उसका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा? यानी कि पोलिनोमियल फंक्शन का अगर ग्राफ ड्रा करें तो वो एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट को कट करेगा वो उसका एक्स इंटरसेप्ट होगा। अब पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन कैन हैव एट मोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा, इससे कम हो सकते हैं एन लीनियर फैक्टर्स, यानी कि जो डिग्री एन की पोलिनोमियल है उसके ज्यादा से ज्यादा एन लीनियर फैक्टर्स हो सकते हैं। एन लीनियर फैक्टर्स होने का मतलब क्या है कि सपोज हमारे पास अगर कोई पोलिनोमियल है डिग्री 3 की, तो इसका मतलब है कि उनको अगर फैक्टराइज करें तो ज्यादा से ज्यादा 3 उसके लीनियर फैक्टर बनेंगे, यानी कि प्रोडक्ट की फॉर्म में आएगा। आगे आप देखेंगे कैसे फैक्टराइज किया हुआ है या कैसे फैक्टराइज करके उससे पोलिनोमियल लाई गई है। इसी तरह अगर सपोज डिग्री 2 की पोलिनोमियल है तो ज्यादा से ज्यादा उसके 2 फैक्टर बन सकते हैं। Therefore, the graph of a polynomial function of positive degree n can intersect the x-axis at most n times, यानी कोई जो पोलिनोमियल है डिग्री n की ज्यादा से ज्यादा वो n टाइम जो है एक्स एक्सिस को काट कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं काट कर सकती। इससे कम हो सकती है लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि अगर पोलिनोमियल है सपोज डिग्री 3 की, तो डिग्री 3 की पोलिनोमियल है तो ये हमें पता है ग्राफ अगर उसका नाम स्केच करें तो इतना हमें आइडिया है उसके ग्राफ के बारे में कि जो डिग्री 3 की पोलिनोमियल का ग्राफ है वो ज्यादा से ज्यादा 3 जगहों पे एक्स एक्सिस को कट करेगा। The x intercept of f of x could be found by solving this x intercept of फाइंड कैसे करेंगे कि f of x को 0 पुट कर देंगे, तो फिर ये जो इक्वेशन आएगी इसको हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वो
आ जाएंगे, उसके इंटरसेप्ट्स आ जाएंगे कौन कौन से। Domain of the polynomial function, domain of polynomial function is R the set of R real numbers, यानी polynomial की जो है वो डोमेन रियल नंबर है। कंसिडर आ फंक्शन, आप देखें ये फैक्टराइज वो लीनियर फैक्टर ये है। अब देखें ये तीन लीनियर फैक्टर्स हैं। लीनियर फैक्टर का मतलब क्या है कि वो जो फंक्शन लिखे हुए होंगे उसमें एक्स की पावर 1 होगी। तो देखें ये एक एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो पॉलीनॉमियल है ज्यादा से ज्यादा उसके लीनियर फैक्टर उतने ही होंगे, लीनियर फैक्टर उतने हो सकते हैं। अब लीनियर फैक्टर इसके कितने हैं? तीन है। जब लीनियर फैक्टर इसके तीन है तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉलीनॉमियल है वो डिग्री 3 की हो सकती है। तो अब देखें यहाँ पे नीचे आप देखते हैं कि वाकई डिग्री 3 की पॉलीनॉमियल बनती है। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री को मल्टीप्लाई किया तो ये एक्सप्रेशन आ गया, फिर एक्स माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई किया ये सारा, तो फिर सिंप्लीफाई करने से ये आ गया। तो इसका मतलब ये है कि पॉलीनॉमियल ये डिग्री 3 की है। अब इसको बैक लेके जाए तो इसका मतलब है ये अगर पॉलीनॉमियल है डिग्री 3 की तो इसके जो फैक्टराइज इसको करे बैक चलते जाए तो ये तीन फैक्टर्स बढ़ेंगे। तो वो यही चीज़ ये जो लिखी हुई है कि एक पॉलीनॉमियल जो डिग्री एन की है उसके ज़्यादा से ज़्यादा तीन एन लीनियर फैक्टर्स बन सकते हैं। यानी एन अगर 3 हो तो इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा तीन लीनियर फैक्टर्स बनेंगे। तो ये देखें कि ये पॉलीनॉमियल डिग्री 3 की है और इसके ये तीन लीनियर फैक्टर्स बने। लीनियर फैक्टर का मैंने बताया कि लीनियर फैक्टर इनको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक्स की पावर इनमें 1 आ रही है। तो यानी जितने डिग्री की पॉलीनॉमियल होगी ज्यादा से ज्यादा उसके इतने ही फैक्टर बन सकते हैं लीनियर, उससे ज्यादा नहीं बन सकते। उससे कम हो सकते हैं लेकिन लीनियर फैक्टर, लेकिन उससे ज्यादा लीनियर फैक्टर नहीं बन सकते। अब इसी तरह ये एक फंक्शन देखें। अब इसमें देखें तो ये दो लीनियर फैक्टर्स हैं लेकिन ये लीनियर फैक्टर उसका नहीं है। ये लीनियर फैक्टर क्यों नहीं है? इस वजह से लीनियर फैक्टर नहीं है क्योंकि ये एक्स की पावर 2 है। तो अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक पॉलीनॉमियल बन गई और ये जो पॉलीनॉमियल है ये पॉलीनॉमियल डिग्री 4 की है। और इधर से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक्स पावर 2 हो गया, फिर एक्स पावर 1 है, फिर एक्स पावर 1 है। तो जब सबको मल्टीप्लाई करें बाकी टर्म तो जो भी आएगी, लेकिन लीडिंग टर्म हमें पता है कि उसमें एक्स की पावर जो होगी वो 4 होगी, इसलिए इससे जो पॉलीनॉमियल बनेगी वो डिग्री 4 की बनेगी। और इसके दो ही इंटरसेप्ट होंगे, कौन कौन से? वो जब एच ऑफ एक्स को जीरो पुट करेंगे तो ये सारे जीरो होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 जीरो के इक्वल, एक्स माइनस टू जीरो के इक्वल, एक्स माइनस थ्री के एक्स माइनस थ्री जीरो के इक्वल। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब जीरो के इक्वल रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा और एक्स आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस, तो वो तो रियल नंबर है नहीं। तो एक्स माइनस टू को जब जीरो रखेंगे तो एक्स इक्वल टू 2 और एक्स माइनस थ्री को जीरो रखें तो एक्स इक्वल टू 3। तो इसके दो एक्स इंटरसेप्ट आ जाएंगे, कौन कौन से? 2 और 3। एक्स इंटरसेप्ट कैसे फाइंड किए हैं, कैसे हमने पढ़ा है कि इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करेंगे? एक्स इंटरसेप्ट ये जो फंक्शन है उसको जीरो के इक्वल रख देंगे। तो दो इसके इंटरसेप्ट आगे कौन कौन से? 2 और 3। और इसका मतलब ये है कि अगर इसके एक्स इंटरसेप्ट 2 है, 2 और 3, तो ये जो कोई ये जो भी पॉलिनॉमियल फंक्शन है, इतना यहाँ से हमें पता चल गया कि ये कोई भी जो फंक्शन बन रहा है वो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे कट करेगा। यानी कि एक 2 पे कट करेगा और एक 3 पे कट करेगा। इस तरह ये देखें कि ये एक एग्जांपल है, ये पॉलीनॉमियल है। कितने डिग्री की पॉलीनॉमियल है? 4 डिग्री की। क्यों? एक्स पावर 4 है, इसलिए ये 4 डिग्री की पॉलीनॉमियल आ गई। आगे है जी लीडिंग कोफिशिएंट। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, यानी कि जो पॉलिनॉमियल इस तरह जनरल फॉर्म में दी हुई हो तो ये जो पहला होगा कोफिशिएंट उसको हम कहेंगे लीडिंग कोफिशिएंट। अब लीडिंग कोफिशिएंट के बारे में बहस करते हैं, यानी आगे डिस्कशन करेंगे कि लीडिंग कोफिशिएंट की बेस पे हम पॉलिनॉमियल के ग्राफ का किस तरह एस्टिमेट कर सकते हैं कि इस पॉलिनॉमियल का ग्राफ कैसा होगा।
अब देखिए ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन और पोलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ की तरफ आ जाते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा। इफ ए एन ग्रेटर देन जीरो एंड एन इज ऑड, ए एन क्या है, ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है, यानी कि अगर पोलिनोमियल फंक्शन में ए एन हो पॉजिटिव और जो एन हो वो ऑड हो, यानी 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, जो भी हो इधर एन, देन द ग्राफ स्टार्ट्स नेगेटिव, यानी कि फिर जो भी कोई पोलिनोमियल है, किसी भी डिग्री की पोलिनोमियल है, अगर उसका जो एल है ये, यानी जो लीड टर्म है उसका ये कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है और एल उसका ऑड है, तो फिर ग्राफ उसका हमेशा नेगेटिव साइड से स्टार्ट होगा और एंड पॉजिटिव, और पॉजिटिव साइड पे एंड होगा। इसका मतलब क्या है कि ग्राफ हमेशा उसका नेगेटिव वाई एक्सिस वाली साइड से स्टार्ट होगा, नीचे से स्टार्ट होगा और ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस वाली साइड पे खत्म होगा। क्रॉस द एक्स एक्सिस ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, यानी ले, और अगर ये एल ऑड है तो उसका जो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा वो ऑड नंबर ऑफ टाइम क्रॉस कट करेगा, यानी कि 3 टाइम, 5 टाइम, 7 टाइम, हमेशा ये रूल है। यानी कि पोलिनोमियल फंक्शन के लिए क्या पहली प्रॉपर्टी है कि अगर पोलिनोमियल फंक्शन में ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है पॉजिटिव हो, और दूसरा ये जो एल है जो लीडिंग टर्म, जो लीड टर्म है उसमें वेरिएबल की पावर अगर ऑड हो, तो फिर पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि उसका जो ग्राफ है वो नेगेटिव साइड से वाई एक्सिस, यानी नेगेटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा और पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ एंड होगा, उसका नीचे से स्टार्ट होगा और ऊपर एंड होगा। एक यह प्रॉपर्टी होगी। दूसरा क्या होगा कि उसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स कट करेगा, यानी 3 दफ़ा कट कर सकता है, 5 दफ़ा, 7 दफ़ा, वो तो पॉलिनोमियल की डिग्री पे डिपेंड करता है, बट एट लीस्ट बस, लेकिन एक ना एक दफा जरूर एक्स एक्सिस को वो कट करेगा। ज्यादा ज्यादा 3, 5 जो भी है वो कट कर सकता है। आप देखें जिस तरह एक टिपिकल एग्जांपल देखें यहाँ पे, फॉर एल इज ऑड, कि अगर एल ऑड हो, इफ द लीडिंग कोफिशिएंट इज पॉजिटिव हो, द ग्राफ फिर क्या होगा कि इधर से इस तरह नेगेटिव एंड से इस तरह होगा, नेगेटिव साइड से स्टार्ट करेगा और इस तरह फिर इधर चला जाएगा, ये ऊपर आएगा। और दूसरा क्या था, हमने क्या पढ़ा था, ये नेगेटिव साइड से और पॉजिटिव साइड की तरफ जाएगा। दूसरा एक्स एक्सिस को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स कट करेगा, कम से कम एक दफा जरूर। अब देखिए एक्स एक्सिस को ये एक दफा कट कर रहा है, दूसरी दफा, तीसरी दफा, यानी ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स कट कर रहा है उसको। इसी तरह आ गया इफ ए एल इज नेगेटिव, अगर ये लीड कोफिशिएंट का जो कोफिशिएंट है, ये लीड कोफिशिएंट है, ये नेगेटिव हो और एल ऑड हो, फिर क्या होगा, ग्राफ स्टार्ट्स पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव साइड स्टार्ट होगा और नेगेटिव साइड पे एंड होगा, यानी ऊपर से स्टार्ट होगा और नीचे खत्म होगा। एंड क्रॉस का एक्स एक्सिस ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, फिर भी एक्स एक्सिस को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स क्रॉस करेगा, और लेकिन एक दफा तो जरूर क्रॉस करेगा। अब ये भी देखें, यानी कि ये इधर से स्टार्ट होगा, ए एल अगर नेगेटिव हो तो इधर से स्टार्ट होगा और इस तरह करते हुए ये नेगेटिव साइड पे चला जाएगा। तो अब देखिए कि ये एक्स एक्सिस को एक दफा जरूर काट कर रहा है, तो वही चीज है कि अब ये ज्यादा दफा नहीं काट कर रहा, लेकिन एक दफा वो जरूर काट करेगा जब एल ऑड होगा। एल ऑड की हम बात कर रहे हैं कि जब पोलिनोमियल में ये जो होगा ये एल ऑड होगा, तो फिर अब उसके बाद आप देखें ऑड पोलिनोमियल का फंक्शन देखें। अब देखें ऑड पोलिनोमियल ये ऑड है, क्यों, एक्स की पावर 5 है, तो लीड कोफिशिएंट क्या है, 1, यानी कि ए 5 जो है वो 1 है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के लिए हमने क्या कहा था कि पोलिनोमियल नेगेटिव साइड से स्टार्ट होगी और पॉजिटिव साइड पे एंड होगी। तो आप देखें तो ये चले नीचे ग्राफ इसका थोड़ा बना हुआ है, तो यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है और इस तरह चलते चलते ये पॉजिटिव साइड पे आगे एंड होगी। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि वो ऑड नंबर ऑफ टाइम एक्स एक्सिस को कट करेगी। तो देखिए कि 1, 2, 3, 4, अब ये 4
अभी ये इधर लिखे हुए हैं, लेकिन अब ग्राफ ये आधा दिया गया है, तो जब पूरा ग्राफ करेंगे तो ये लाजमी ऑड नंबर ऑफ टाइम उसको कट करेगी, यानी कि इवन टोटली जब इसका टोटल ग्राफ बनाएंगे, ज़रा बड़ी डोमेन में बनाएंगे, तो ये पॉलिनोमियल पक्की बात है ये, क्योंकि हमने लिया है टोटल -2 से 2 इसका ग्राफ लिया है, तो जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ज़रूर ये ऑड नंबर ऑफ टाइम जो है वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। अब इसी तरह ये देखें ऑड पोलिनोमियल, अब x की पावर कितनी है 3, तो ए एन पॉजिटिव है A3 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से हमने क्या पढ़ा था कि पॉजिटिव के लिए क्या होगा कि पोलिनोमियल का ग्राफ नेगेटिव साइड से स्टार्ट करेगा और आगे बढ़ते बढ़ते पॉजिटिव साइड पे आगे एंड होगा। पहली बात ये थी। दूसरा ये था कि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो ये देखें ये एक्स एक्सिस को एक दफ़ा, लेकिन एक दफ़ा ज़रूर कट करेगा, तो इस तरह ये एक दफ़ा ये ज़रूर कट कर रहा है इसको। अब ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन इवन के लिए आप देखते हैं कि इफ ए, अगर ये पोलिनोमियल को दी हुई हो और ए एन पॉजिटिव हो और एन हमारे पास इवन हो, फिर क्या होगा, द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स स्टार्ट्स पॉजिटिव एंड्स पॉजिटिव। फिर क्या होगा, ये ग्राफ इसका जो होगा पोलिनोमियल फंक्शन का, वो पॉजिटिव वाई एक्सिस से ही स्टार्ट होगा और पॉजिटिव वाई एक्सिस पे एंड होगा। इसका मतलब ये है कि वो अपर हाफ प्लेन में होगा जब भी पोलिनोमियल फंक्शन का एल इवन होगा, एल इवन होगा और ए एल पॉजिटिव होगा, तो और डज नॉट क्रॉस इट एट ऑल, तो एक्स एक्सिस को वो बिल्कुल नहीं काट करेगा। अब देखिए जिस तरह ये है, सपोज अब एन यहाँ पे इवन हो अगर, और जो लीड कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव हो, तो फिर ये इसका स्टार्ट भी पॉजिटिव वाई एक्सिस से होगा और इस तरह ग्राफ एंड भी वाई एक्सिस होगा, यानी ये ग्राफ अपर हाफ प्लेन पे ही होगा, लोअर में ये आएगा ही, और एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे भी ये कट नहीं करेगा। अब देखिए ये दूसरा ए एन नेगेटिव और एन इज इवन, के अगर यहाँ पे एन इवन हो और ये जो कोफिशिएंट है ये नेगेटिव हो, फिर क्या होगा, वो जो फंक्शन है वो नेगेटिव एंड से स्टार्ट होगा और नेगेटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा और एंड भी नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ होगा, और क्रॉस द एक्स एक्सिस इवन नंबर ऑफ टाइम और डज नॉट क्रॉस इट एट ऑल। तो फिर क्या होगा, या तो वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स एक्स एक्सिस को कट करेगा या बिल्कुल भी नहीं कट करेगा। सॉरी यहाँ पे भी यही है, क्रॉसेस द एक्स एक्सिस इवन नंबर ऑफ टाइम्स, या तो वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स कट करेगा और या बिल्कुल भी नहीं कट करेगा, और यहाँ ऑड नंबर ऑफ टाइम, और इधर भी ऐसे ही है कि वो अगर ए एन नेगेटिव हो तो ग्राफ स्टार्ट भी नेगेटिव से वाई एक्सिस वाली साइड से होगा और एंड भी उधर ही होगा, यानी वो लोअर हाफ प्लेन पे ही होगा। तो एक्स एक्सिस को या तो वो कट कर बिल्कुल भी नहीं करेगा और या इवन नंबर ऑफ टाइम्स कट करेगा। आप देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें तो ये ग्राफ आप देखें कि ए एन नेगेटिव है और एन इवन हो, तो क्या है, इधर इसको एक्सटेंड करें तो स्टार्ट भी इधर नेगेटिव साइड से हो रहा है और आखिर में एंड भी वो लोअर हाफ प्लेन पे ही हो रहा है, और इवन नंबर ऑफ टाइम्स ये कट करेगा। एक ये कट कर रहा है और एक इधर अगर इसको एक्सटेंड करें तो एक दफ़ा इधर कट करेगा, तो वही है कि या इवन नंबर ऑफ टाइम्स कट करेगा और या बिल्कुल भी कट नहीं करेगा। अब ये देखें ये एक इवन फंक्शन पोलिनोमियल है, क्योंकि एल पावर L4 है और ए एन पॉजिटिव है, तो हमने क्या पढ़ा, A4 हमारे पास 1 है, पॉजिटिव है तो हमने क्या पढ़ा, जब ए एन पॉजिटिव हो तो फिर इसका ग्राफ जो होगा वो स्टार्ट भी पॉजिटिव वाई एक्सिस से होगा और एंड भी पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ होगा। एक ये हो गया। दूसरा आपने ये क्या पढ़ा है कि जो एक्स एक्सिस को कट करेगा वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स या तो कट करेगा या बिल्कुल भी नहीं कट करेगा। तो अब आप देखें कि इस फंक्शन को देखें तो ये एक दफ़ा एक्स एक्सिस को ये कट कर रहा है और एक दफ़ा एक्स एक्सिस को इस तरह कट कर रहा है, यानी 2 टाइम कट कर रहा है। उसके बाद ये ग्राफ ऑफ इवन डिग्री, अब ये पैराबोला आप देखें, पैराबोला ये सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है, एन इवन है, यहाँ पे 2 है और ए एन 3 है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के लिए हमने पढ़ा है कि इसका ग्राफ क्या होगा, पॉजिटिव साइड से स्टार्ट होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस से और एंड भी पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ होगा, और एक्स एक्सिस को ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स कट करेगा या बिल्कुल भी नहीं कट करेगा। तो ये देखें ये जो है ये दो जगह पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है।
अब यहाँ पे देखें तो ये एक पोलिनोमियल है डिग्री 4 की। अब एन यहाँ पे 4 है और ए 4 हमारा 1 है, पॉजिटिव है, तो वही कि ग्राफ पॉजिटिव साइड से स्टार्ट हो रहा है और पॉजिटिव साइड पे एंड हो रहा है। और लेकिन जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो कहीं कट नहीं कर रहा, ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा। कट करने का मतलब ये है कि कट करके नीचे आना, लेकिन ये कट करके नीचे कोई भी नहीं आ रहा। इसी तरह ये एक पोलिनोमियल है डिग्री 4 की। अब एन 4 है, इवन है, और ए 4 पॉजिटिव है 1, तो ग्राफ पॉजिटिव साइड से स्टार्ट हो रहा है और पॉजिटिव साइड पे एंड हो रहा है। और कट जो कर रहा है ये एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, यानी इवन नंबर ऑफ टाइम 2 टाइम कट कर रहा है। तो हमने यही पढ़ा था, या तो इवन नंबर ऑफ टाइम कट करेगा और या बिल्कुल भी कट नहीं करेगा। ये इसी तरह ये ग्राफ देखें तो इसमें भी इवन फंक्शन, इवन पोलिनोमियल है, एन 4 है और ए 4 1 है, इधर भी एन 4 है और ए 4 1 है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो ग्राफ है ये इवन साइड से आप ऊपर वाली साइड से स्टार्ट होगा और एंड भी उधर ही होगा। अब ये दो पोलिनोमियल्स है, अब दोनों डिफरेंट पोलिनोमियल्स है। देखें, एक ये ऑड डिग्री की है और ये इवन डिग्री की है, और दोनों का देखें आप, पहली को अगर आप देखें तो ये क्या है, एन ऑड यानी एन 3 है, और इसका जो लीड कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है। तो एक्स की हमने क्या पढ़ा था कि जो ऑड डिग्री की, यानी जिसमें एन ऑड होगा और ए एन नेगेटिव होगा, क्या होगा उसका, वो पोलिनोमियल स्टार्ट होगी ऊपर वाली साइड से और एंड होगी नीचे वाली साइड पे। पहली बात ये पढ़ी थी। दूसरा ये पढ़ा था उसके लिए कि वो जो एक्स एक्सिस को कट करेगा वो ऑड नंबर ऑफ टाइम कट करेगा, या कम अज कम एक दफ़ा ज़रूर कट करेगा। तो अब ये देखें कि ये 3 है, तो अब ये देखें कि ये 1 2 3 ये 3 दफ़ा ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। इसी तरह ये जो 4 डिग्री की पोलिनोमियल है और एल इज इक्वल टू 4 है, तो एल इज इक्वल टू इवन डिग्री है। और इवन डिग्री के लिए हमने क्या पढ़ा था कि उसका जो, और ए एल अगर नेगेटिव हो तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि तो वो उसका ग्राफ नेगेटिव वाई साइड से स्टार्ट होगा और एंड भी नेगेटिव वाई साइड पे होगा। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि उसका ग्राफ या तो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, अगर कट करेगा तो वो यानी कि इवन नंबर ऑफ टाइम कट करेगा। तो इधर आप देखें तो ये यानी कि ये स्टार्ट भी इसका नेगेटिव साइड से हो रहा है और एंड भी नेगेटिव साइड से हो रहा है, और कट जो कर रहा है आप देखें ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यानी कि यही हम पढ़ा था। अब यहाँ पे पहले चले चंद और ग्राफ देख के फिर उसके बाद समरी देखते हैं। तो वो पॉइंट्स माइंड में रखते हुए हम करते हैं, ग्राफ स्केच कर सकते हैं या रफ आइडिया बना सकते हैं इसका ग्राफ कैसा होगा। अब देखें ये, अब पहले ये पोलिनोमियल है डिग्री 1 की है, ऑड पोलिनोमियल है, और ए एन क्या है, वो A1 क्या है, पॉजिटिव है। तो हमने क्या पढ़ा था कि इसके लिए जब ए एन पॉजिटिव हो और ये ऑड हो, पावर उसकी ऑड हो, तो वो क्या होगा, पोलिनोमियल वो नेगेटिव साइड से स्टार्ट होगी, नेगेटिव वाई से स्टार्ट होगी और पॉजिटिव वाई पे एंड होगी। तो ये देखें इसका फंक्शन देखें तो इसी तरह नेगेटिव साइड से स्टार्ट होगी, इधर पॉजिटिव साइड पे एंड होगी। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि ऑड डिग्री के लिए कि वो एक्स एक्सिस को कम अज कम एक दफ़ा ज़रूर कट करेगी। तो ये देखें एक्स एक्सिस को कट कर लिया। इसी तरह ये देखें तो ये ऑड डिग्री की पोलिनोमियल है, एक्स एन 3 है और ए एन पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के लिए हमने क्या पढ़ा था कि वो नेगेटिव साइड से स्टार्ट होगी और पॉजिटिव साइड की तरफ जाएगी। तो ये देखिए नेगेटिव साइड से स्टार्ट हो रही है और पॉजिटिव साइड की तरफ जा रही है। दूसरा आप देखें, अब ये एरो पे ना जाए कि एरो ये नीचे लगा हुआ है, क्योंकि जब हम नंबर को काउंट करते हैं तो हम इधर से इधर चल रहे होते हैं, तो इसलिए ग्राफ भी हम लेफ्ट से राइट हम देख रहे होते हैं। तो लेफ्ट से राइट अगर आप देखें तो ग्राफ नेगेटिव साइड से जा रहा है और पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहा है। ये जो एरो लगाए हुए हैं, ये एरो सिर्फ इस वजह से लगाए हुए हैं कि ग्राफ जो है वो एक्सटेंड हो रहे हैं दोनों साइड पे। लेकिन जब ग्राफ हम नंबर जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमेशा हम नेगेटिव डोमेन से लेते, लेफ्ट
साइड से डोमेन लेते हैं और राइट साइड पे पॉइंट पुट करते करते ग्राफ बनाते हैं। तो इसलिए ये देखें, हमेशा देखा करेंगे लेफ्ट साइड पे ग्राफ के अंदर से शुरू हो रहा है, ऊपर से आ रहा है या नीचे से जा रहा है, और राइट साइड पे ग्राफ के अंदर है। तो इधर आपने पढ़ा था कि एन अगर ऑड है तो इसका मतलब क्या है, ए एन अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है इसका ग्राफ जो है वो नीचे से स्टार्ट होगा और एंड ऊपर की तरफ जाएगा उसका। दूसरा क्या था, दूसरी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ये जो है ना ऑड नंबर ऑफ टाइम्स कट करेगा एक्स एक्सिस को, या कम से कम एक दफ़ा कट करेगा। तो आप देखें कि ये ग्राफ एक दफ़ा एक्स एक्सिस को ये कट कर रहा है, फिर ये कट कर रहा है, फिर ये कट कर रहा है, 3 दफ़ा ये कट कर रहा है पोलिनोमियल। इसी तरह यहाँ पे देखें ये 5 डिग्री की पोलिनोमियल है। अब 5 डिग्री की पोलिनोमियल में आप देखें तो ए एन क्या है 5 है और ए 5 1 है, यानी कि इसके जो लीड टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है। तो जब 1 है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए हमने क्या पढ़ा था कि ग्राफ जो है वो नीचे से स्टार्ट होगा, नेगेटिव वाई से स्टार्ट होगा और ऊपर पॉजिटिव वाई की तरफ चला जाएगा। तो आप देखें नेगेटिव नीचे से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर जा रहा है, ये खत्म हो रहा है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि ये ऑड नंबर ऑफ टाइम एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो आप देखें कि 1 2 3 4 5 ये 5 टाइम्स एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो ऑड नंबर ऑफ टाइम कट कर रहा है। अब आप इवन फंक्शन के ग्राफ की तरफ आते हैं, इवन पोलिनोमियल। आप देखें यहाँ पे पोलिनोमियल डिग्री 2 है एंड 2 है और ए 2 हमारे पास 1 है पॉजिटिव। तो हमने पढ़ा था कि अगर कोफिशिएंट पॉजिटिव हो और एन इवन हो तो वो जो उसका पोलिनोमियल का ग्राफ होगा वो ऊपर वाली साइड से स्टार्ट होगा, यानी ऊपर हाफ प्लेन में ही रहेगा। पॉजिटिव देखें पॉजिटिव साइड से स्टार्ट हो रहा है और पॉजिटिव साइड पे ही एंड हो रहा है। एक ये बात हमने पढ़ी थी। दूसरा ये पढ़ा था कि वो एक्स एक्सिस को या तो कहीं भी कट नहीं करेगा या इवन नंबर ऑफ टाइम्स कट करेगा। तो ये देखें ये एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे नहीं कट कर रहा। इसी तरह ये पोलिनोमियल देखें, ये डिग्री 4 है, एन 4 है, इवन है और ए 4 जो है वो 2 है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के लिए हमने पढ़ा था कि इवन डिग्री की अगर पोलिनोमियल और लीड कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव हो तो वो पॉजिटिव साइड से स्टार्ट होगा, यानी ऊपर वाली साइड से स्टार्ट होगा और एंड भी ऊपर वाली साइड पे होगा। तो ये देखें ये ऊपर वाली साइड से स्टार्ट हो रहा है और एंड भी ऊपर वाली साइड पे हो रहा है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि वो एक्स एक्सिस को या तो कहीं भी कट नहीं करेगा या इवन नंबर ऑफ टाइम्स कट करेगा। तो आप देखें तो ये 1 और 2, तो एक्स एक्सिस को ये 2 दफ़ा कट कर रहा है। इसी तरह अब यहाँ पे देखें तो ये n इज इक्वल 6 है, यानी 6 डिग्री पोलिनोमियल है और a 6 हमारा 1 है, यानी लीड कोफिशिएंट जो है वो a 1 पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के लिए फिर वही रूल रिपीट करते हैं। पॉजिटिव के लिए क्या था कि ऊपर वाली साइड से ग्राफ स्टार्ट होगा और एंड भी ऊपर वाली साइड पे ही होगा। तो ये देखें ये ऊपर वाली साइड पे स्टार्ट होता है और एंड भी ऊपर वाली साइड पे हो रहा है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि जो ग्राफ है वो ग्राफ एक्स एक्सिस को या तो कहीं भी कट नहीं करेगा या इवन नंबर ऑफ टाइम्स कट करेगा। तो ये देखें ये ग्राफ 1 2 3 4 टाइम्स ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो इधर तक हमने देख लिया कि पोलिनोमियल के ग्राफ जो हैं वो किस टाइप के होते हैं, हो सकते हैं और किस तरह कट कर सकते हैं। अब मैं फिर रिपीट कर दूं, समरी इसकी कर लूं कि 2 टाइप की पोलिनोमियल हमने पढ़ी है, एक इवन डिग्री की पोलिनोमियल और एक ऑड डिग्री की पोलिनोमियल। ऑड डिग्री की पोलिनोमियल का मतलब क्या है कि यानी कि ये जो लीड कोफिशिएंट है, लीड कोफिशिएंट की पावर ऑड होगी तो वो ऑड डिग्री की पोलिनोमियल होगी। और इवन डिग्री की पोलिनोमियल का मतलब क्या है कि जो लीड कोफिशिएंट है वो लीड कोफिशिएंट की जो पावर है वो इवन होगी। तो ये 2 पढ़ ली, एक इवन डिग्री पोलिनोमियल और एक ऑड डिग्री की पोलिनोमियल, ये 2 पढ़ ली। अब ऑड डिग्री की पोलिनोमियल की तरफ आते हैं कि अब ऑड डिग्री पोलिनोमियल में हमने क्या पढ़ा है कि ए ऑड डिग्री पोलिनोमियल में अगर उसका जो लीड कोफिशिएंट है, अगर वो लीड कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो उसका ग्राफ क्या होगा, नीचे से स्टार्ट होगा, यानी नेगेटिव वाई से स्टार्ट होगा और पॉजिटिव वाई की तरफ एंड होगा। एक ये बात।
दूसरी बात हमने पढ़ी है ऑड डिग्री पोलिनोमियल के लिए कि अगर उसका कोफिशिएंट जो लीड कोफिशिएंट है, लीड कोफिशिएंट कहते हैं जो लीड टर्म का कोफिशिएंट है, अगर नेगेटिव हो तो लीड कोफिशिएंट अगर नेगेटिव हो तो फिर क्या होगा, उसका ग्राफ जो होगा वो ऊपर से स्टार्ट होगा यानी पॉजिटिव वाई से स्टार्ट होगा और नेगेटिव साइड पे एंड होगा। एक ये बात और डिग्री पॉलिनोमियल के लिए दो ये बातें पढ़नी है कि लीड कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो तब क्या होगा, लीड कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो तब क्या होगा। दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी है कि ऑड डिग्री की जो पॉलिनोमियल होगी या तो वो उसका जो ग्राफ है वो कम से कम एक दफा जरूर एक्स एक्सिस को कट करेगा, कम से कम एक दफा जरूर एक्स एक्सिस को कट करेगा, या अगर एक से ज्यादा दफा कट कर रहा है तो वो ऑड नंबर ऑफ टाइम एक्स एक्सिस को कट करेगा। ये ऑड डिग्री के लिए। अब तीन तीन बातें होगी कौन कौन सी ऑड डिग्री के लिए कि ऑड डिग्री पोलिनोमियल हो और लीड कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव हो तो ग्राफ हमें समझ आ गया कि वो नेगेटिव नीचे से स्टार्ट होगा और ऊपर एंड होगा उसका, यानी नेगेटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा और पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ एंड होगा। और ऑड डिग्री की पोलिनोमियल हो और उसका कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो फिर उसका ग्राफ क्या होगा, वो पॉजिटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा और नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ एंड होगा उसका, यानी ऊपर से स्टार्ट होगा और नीचे से एंड होगा। और दूसरी बात क्या है कि वो कम से कम एक दफ़ा ज़रूर एक्स एक्सिस को कट करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सकता है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स कट कर सकता है। ये तो ऑड डिग्री पोलिनोमियल के लिए हो गया। अब इवन डिग्री की पोलिनोमियल, इवन डिग्री पोलिनोमियल का मतलब क्या है कि जो लीड कोफिशिएंट होगा, जो लीड टर्म है उसकी जो पावर है वो इवन होगी। उसके लिए हम देखते हैं कि वो क्या होगा। उसके लिए हमने क्या पढ़ा है कि अगर जो लीड कोफिशिएंट है अगर वो पॉजिटिव हो तो फिर उसका जो ग्राफ होगा वो ऊपर से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस वाली साइड से स्टार्ट होगा और एंड भी पॉजिटिव वाई एक्सिस वाली साइड पे ही होगा, यानी कि अपर हाफ प्लेन में ही उसका ग्राफ रहेगा। सॉरी, अपर हाफ प्लेन में गलत कह गया हूँ, यानी एंड उसका जो होगा वो अपर हाफ प्लेन में ही हमेशा एंड होगा उसका। इस एक तो ये आ गई। और अगर ए एन उसका नेगेटिव होगा तो फिर क्या होगा, उसका जो ग्राफ होगा वो नेगेटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा और एंड भी नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ ही होगा, यानी कि उसका जो ग्राफ है वो एंड लोअर हाफ प्लेन में ही हमेशा होगा। एक ये बात, दो बातें ये पढ़ ली। तीसरी बात हमने क्या पढ़ी है कि जो इवन डिग्री की पोलिनोमियल है उसका ग्राफ या तो एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करेगा, और अगर एक्स एक्सिस को कट करेगा तो वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स कट करेगा, यानी कि 2 टाइम 4 टाइम या 6 टाइम इस तरह कट करेगा। तो ये हमने चंद प्रॉपर्टीज पढ़ ली पोलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ के हवाले से कि इसका ग्राफ किस टाइप का हो सकता है। अब आगे जो है जीरोज एंड टर्निंग पॉइंट्स। जीरो तो यही है जो हम एक्स इंटरसेप्ट पढ़ चुके हैं। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन हैज एट मोस्ट एंड रियल जीरो, यानी डिग्री एन की जो पोलिनोमियल है ज्यादा ज्यादा एन जीरो, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। रियल जीरो का मतलब क्या है कि अगर थर्ड डिग्री पोलिनोमियल है तो वो ज्यादा ज्यादा 3 दफा एक्स एक्सिस को काट करेगी। अगर सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है तो वो ज्यादा 2 दफा एक्स एक्सिस को कट करेगी। एंड एट मोस्ट एन माइनस 1 टर्निंग पॉइंट, और ज्यादा से ज्यादा एन माइनस 1 टर्निंग पॉइंट्स आएंगे। मसलन अगर यानी फिफ्थ डिग्री की पोलिनोमियल है तो उसका जो ग्राफ है वो उसमें जो टर्म आएंगे वो ज्यादा से ज्यादा 5 माइनस 1 4, यानी 4 टर्म आएंगे ज्यादा से ज्यादा उसमें, इससे ज्यादा टर्म नहीं आ सकते। यानी जितनी डिग्री हो उससे एक कम करके उसमें टर्म आ सकते हैं, उससे ज्यादा उतरे नहीं आ सकते। अब आगे क्वेश्चन है कि पहले तो पोलिनोमियल आपने पढ़ी है, अब ये है कि अगर पोलिनोमियल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई हो तो उस पोलिनोमियल को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो पोलिनोमियल कौन सी बनेगी। तो आप देखिए कि लिखा हुआ राइट अ पोलिनोमियल फंक्शन दैट हैज 0 एट x इक्वल टू 2 माइनस 3 एंड 7, के कोई पोलिनोमियल है जो हमें दी गई है कि वो 2 माइनस 3 और 7 पे एक्स एक्सिस को कट करेगी। एक ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। दूसरा ये दिया
दिया हुआ है कि वो जो पोलिनोमियल है वो 1 3 पॉइंट से पास करेगी, यानी एक्स अगर 1 हो, वो पोलिनोमियल जो है उसकी प्रॉपर्टी ये है कि एक्स अगर 1 हो तो एफ ऑफ एक्स 3 होगा। तो इफ द पोलिनोमियल फंक्शन है 0 एट एक्स 2 -3 एंड 7, अगर उसके जीरोज इस तरह है तो जीरोज होने का मतलब ये है कि ये फैक्टर्स हैं उसके, तो फिर हम उसको लिख देंगे पोलिनोमियल को ऐसे पी एक्स इक्वल टू सी 2x माइनस 2, फिर x माइनस इंटू माइनस 3x प्लस 3 और x माइनस सी। अब c हमारा अननोन है, c लीड कोफिशिएंट हमारा अननोन है, अभी तक हमें नहीं पता कि c की वैल्यू क्या है। टू फाइंड द लीड कोफिशिएंट हमें ये भी पता है कि ये पोलिनोमियल जो है वो 1 3 से पास कर रही है, तो इसका मतलब है कि x जब 1 होगा तो p ऑफ 1 क्या होगा, वो 3 होगा। तो p ऑफ x की जगह पे 3 पुट कर दिया और x की जगह पे 1 पुट कर दिया, तो इसको जब सिंप्लीफाई किया तो c की वैल्यू आ गई 1/8। तो c की वैल्यू जब 1/8 आ गई तो ये पोलिनोमियल आ गई पी एक्स इज इक्वल टू 1/8 x माइनस 2 x प्लस 3 x माइनस 7। तो इस तरह हमने ये जो जीरोज हैं, यानी कि जीरो दिए हुए हैं और पॉइंट दिया हुआ है, उससे हमने एक पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट कर लिया है। तो इसका मतलब है कि ये जो पोलिनोमियल है ये 3rd डिग्री की पोलिनोमियल होगी। क्यों? क्योंकि ये देखें कि एक्स पावर 1 एक्स पावर लीड कोफिशिएंट, सिर्फ लीड कोफिशिएंट अगर एस्टिमेट कर ले तो x1 तीनों को मिलाएं तो एक्स पावर 3 आता है। तो ये 3rd डिग्री पोलिनोमियल होगी। अब इसी तरह फाइंड अ पॉसिबल फार्मूला फॉर द पोलिनोमियल ऑफ लोएस्ट डिग्री दैट्स इस ग्राफ, यानी कि उसके लिए पॉसिबल फार्मूला क्या होगा अगर कोई पोलिनोमियल दी हुई हो या पोलिनोमियल के बारे में फंक्शन को दिया हुआ हो। तो आप देखें दिस फंक्शन क्लियरली हैज 2 रूट्स एंड बिलो, फंक्शन को अगर आप ना देखें तो यानी कि फंक्शन के 2 रूट्स हैं। हाँ, या इधर फंक्शन को देखें तो वो पोलिनोमियल अगर हमने लिखनी हो, पहले हमने क्या कहा इस क्वेश्चन में, क्या किया है कि हमें पोलिनोमियल के बारे में इंफॉर्मेशन थी, वो हम यूटिलाइज करके पोलिनोमियल फाइंड कर लिया कि कौन सी पोलिनोमियल है। अब इसमें क्या है कि हमें पोलिनोमियल का ग्राफ दिया गया है और उस ग्राफ को यूटिलाइज करके तो हम पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप की पोलिनोमियल हो सकती है जिसका ये ग्राफ है। सबसे पहले क्या है कि आप देखिए इस ग्राफ के 2 रूट्स हैं -3 और 1। इसका मतलब ये है कि जो भी पोलिनोमियल है इस ग्राफ के करस्पॉन्ड बन रही है उसके 2 फैक्टर्स हैं, x माइनस इंटू -3 और x माइनस 1, यानी x प्लस 3 और x माइनस 1। तो हमने लिख दिया ये x इक्वल टू सी इंटू एक्स प्लस टी इंटू एक्स माइनस 1। उसके बाद c जो लीड कोफिशिएंट है, लीड कोफिशिएंट को हम फाइंड करते होते हैं। किस तरह लीड कोफिशिएंट को फाइंड करेंगे कि अब ग्राफ जो है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है। तो ये अगर आप देखें ये ग्राफ हम अंदाज़ा लगाते हैं तो ये -1 और तकरीबन यहाँ पे -4 है, यानी कि ये तकरीबन जो ग्राफ है ये -1 और -4 पॉइंट से पास कर रहा है। या इधर अगर एग्जैक्ट पता हो तो ये भी देखा जाता है 0 और 3 से दोनों यूज़ कर सकते हैं एस्टिमेट करने के लिए पोलिनोमियल। तो ये -1 और -4 से पास कर रहा है तो x की जगह पे -1 होगा और a ऑफ x की जगह पे -4 लिखेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी और वो c की वैल्यू आ रही है 2। तो इसका मतलब है कि ये जो पोलिनोमियल, ये जो ग्राफ है उसके करस्पॉन्डिंग जो पोलिनोमियल है वो तकरीबन ये आएगी। इसी तरह ये एक पोलिनोमियल का ग्राफ है। अब इस पोलिनोमियल के ग्राफ में आप देखें तो ग्राफ पोलिनोमियल का से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि कौन सा है जी। पहला आप देखें तो ये एक्स एक्सिस को -2 1 और 3 पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब है 3 फैक्टर्स हैं इसके -2 1 और 3। तो हम इसको लिख सकते हैं पोलिनोमियल को कैसे लिखेंगे, पी ऑफ एक्स इक्वल टू सी इंटू एक्स माइनस इंटू -2, यानी x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, जिस तरह ये लिखा हुआ है। अब c एस्टिमेट करना है कि c क्या है। तो देखें पोलिनोमियल अगर आप देखें
तो ये पोलिनोमियल इसी तरह ये -1 और इसको नीचे लेके आए तो ये -8 है, यानी कि x अगर -1 हो तो ये -8 से कट कर है। दूसरा ये भी कर सकते हैं कि x अगर 0 हो तो y -6 है, दोनों पुट कर सकते हैं कोई भी। तो जब आप पुट करेंगे यानी x की जगह पे 0 और b ऑफ x की जगह पे -6 पुट करेंगे तो c की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो ये पुट कर दी तो इस ग्राफ से हमने ये पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब थर्ड डिग्री पोलिनोमियल है। अब इधर से वही रूल जो पहले हमने पढ़े थे वो फॉलो हो रहे हैं क्या, जो अब ये फैक्टर की फॉर्म है और ए एन नेगेटिव है, और ए एन नेगेटिव के लिए हमने क्या पढ़ा था कि जो पोलिनोमियल है वो पॉजिटिव साइड से स्टार्ट होगी और नेगेटिव साइड पे एंड होगी, ऊपर से स्टार्ट होगी और नेगेटिव साइड पे एंड होगी। अब ये देखें ये एक पोलिनोमियल है 4 की। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा ये है कि एक तो प्रॉपर्टी आप देखें ये है कि पोलिनोमियल -1 पे कट कर रही है और 2 पे कट कर रही है। एक तो ये बात ग्राफ से अंदाज़ा हो गया है कि ये पॉजिटिव साइड से स्टार्ट हो रही है और पॉजिटिव साइड से ही एंड हो रही है। इसका मतलब है कि जो भी पोलिनोमियल इस ग्राफ की बनेगी वो इवन डिग्री की बनेगी, क्योंकि इवन डिग्री की पोलिनोमियल एक ऐसी होती है या तो वो पॉजिटिव साइड से स्टार्ट होके पॉजिटिव साइड पे एंड होती है या नेगेटिव साइड से स्टार्ट होके नेगेटिव साइड पे एंड होती है। तो ये एक इवन डिग्री की पोलिनोमियल होगी जो भी होगी। एक बात तो ये पता चल गई। दूसरा क्या है कि पोलिनोमियल -1 और 2 ये पोलिनोमियल जो है वो दो टाइम पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है, तो उसके दो फैक्टर दोगे कौन से, x-1 और x माइनस इंटू -1, x+1 और x-2, दो ये फैक्टर हो गए। अब तीसरा जो फैक्टर है x-1 x माइनस इंटू -1, x+1 और x2, एक ये लिख दिया। दूसरा डिग्री हमने देख लिया, तो ये एक 1 भी इसमें हो रहा है। और 1 क्या हो रहा है, 1 पे ये पोलिनोमियल का टर्निंग पॉइंट मार रहा है। जब 1 पे पोलिनोमियल का टर्निंग पॉइंट है तो इसका मतलब है यहाँ पे आप देखें तो ये लिखा हुआ है कि x=1 इज अ स्पेशल, x1 स्पेशल है। क्यों, सिंस वी डू नॉट क्रॉस द एक्स एक्सिस। ये 1 पे वो 1 पे एक्स एक्सिस को टच भी कर रहा है लेकिन वो क्रॉस भी नहीं कर रहा उसका, एंस देयरफॉर। तो जहाँ पे यानी कि वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है लेकिन क्रॉस नहीं कर रहा, तो उस पे जो उसके जो फैक्टर बाकी बचते हैं दो, तो ये हो गए ना, तो फैक्टर इसके बाकी बचते हैं। तो इधर क्या हो गए, ये इवन डिग्री है 4 डिग्री की, तो ये हमारे पास बाकी फिर क्या हो जाएंगे, x-1 और x-1 दो दफा ये x-1 रिपीट हो जाएंगे इसमें। तो पोलिनोमियल टेक्स द फॉर्म c(2x+1 x-1 स्क्वायर x-2) हो गया। ये पोलिनोमियल अब c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब आप देख रहे हैं कि x अगर 0 हो तो y क्या होता है, -2, यानी कि x अगर 0 हो तो सी एक्स क्या होगा, -2। तो सी एक्स की जगह पे -2 पुट करके x की जगह पे 0 पुट करके c की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, वो 1 आ जाएगी। तो इस ग्राफ की यानी जो पोलिनोमियल है वो ये पोलिनोमियल आ जाएगी, 4 डिग्री की पोलिनोमियल आ जाएगी। तो अब 4 डिग्री की, अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ये x-1 दो दफा लिखा है, 4 दफा भी लिख सकते थे। 4 दफा नहीं हो सकता क्योंकि पोलिनोमियल जो है ये जो डिग्री है दो दफा एक्स एक्सिस को कट कर रही है। तो ये 4 डिग्री की पोलिनोमियल, 4 डिग्री की अगर पोलिनोमियल है तो वो तो जब मल्टीप्लाई करें वो 6 डिग्री की पोलिनोमियल बन जाएगी। तो 6 डिग्री की पोलिनोमियल में इस तरह बाकी कोई ऐसा कोई ग्राफ उसका कहीं पे कोई नहीं कर रहा। दो इधर से आ गए, एक इधर से आ गया और एक इधर से आ गया, 4 डिग्री हो गई। अब ये देखें, ये पोलिनोमियल का एक स्केच सा दिया हुआ है कि पोलिनोमियल के लिए हम क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कि कैसे हम देख सकते हैं ये पोलिनोमियल का अगर कोई ग्राफ है तो वो हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि पोलिनोमियल क्या है। अब देखें कि ये जो है ये क्या बता रहा है कि सिंगल रूट यानी पोलिनोमियल का ये एक रूट है। कौन सा रूट है, ये -3 पे कट कर रहा है, तो x माइनस इसका एक फैक्टर है -3 और
वो क्या होगा, रूट उसका x माइनस इंटू माइनस थ्री यानी x प्लस थ्री, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। फिर उसके बाद यहाँ से ये टर्न कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका लोकल मैक्सिमम है, ये लोकल मैक्सिमम है जहाँ से ये टर्न कर रही है। फिर उसके बाद ये हमारे पास ये एक्स एक्सिस को कट पास कर दिया, और यहाँ पे भी अभी भी हमने पढ़ा है पीछे, और अभी फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जहाँ पे भी पोलिनोमियल एक्स एक्सिस को टच करके ऊपर जाएगी, इसका मतलब ये है कि वो हमेशा उसका डबल रूट है। डबल रूट होने का मतलब क्या है कि वो फैक्टर पावर टू लिख देंगे। अब ये क्या है, ये माइनस वन है रूट, तो एक्स माइनस इंटू माइनस वन एक्स प्लस वन, तो x प्लस वन ये टच कर रही है तो वो डबल रूट हो जाएगा, यानी ये जो है ये इसका होगा x प्लस वन होल स्क्वायर, क्योंकि जस्ट ये टच कर रही है। फिर उसके बाद ये इसका y इंटरसेप्ट है, y एक्सिस को ये कट कर रही है। फिर उसके बाद आप देखें कि ये x एक्सिस को कट कर रही है, और x एक्सिस को कट कर रही है। जब एक्स एक्सिस को कट कर रही है, एक तो ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है, तो एक इसका रूट हो गया एक्स माइनस थ्री। दूसरा क्या है कि देखें कि ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब क्या है कि ये हमारे पास जो है पहले से भी ग्राफ इस तरह स्लोप नेगेटिव है, दूसरी भी ग्लो उसकी स्लोप नेगेटिव है। तो इसका ये जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है यहाँ पे कट कर रही है, एक तो इसका रूट हो गया, कौन सा रूट हो गया, एक्स माइनस थ्री। जिस तरह इधर रूट था एक्स प्लस थ्री, और इधर ये थ्री पे कट कर रही है तो एक्स माइनस थ्री हो गया, इसका एक रूट तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है यानी कि स्लोप पहले भी नेगेटिव है बाद में भी नेगेटिव है, तो इसका जिस तरह यहाँ पे ये टच करती थी तो डबल रूट था, इस तरह ये कट कर रही है, लेकिन स्लोप उसकी चेंज, स्लोप ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है इसका। तो जब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब ये है कि स्लोप उसकी जो है ना, वो जो उसका क्रिटिकल पॉइंट है उससे दो क्रिटिकल पॉइंट पहले हमने पढ़ा है ना एक इससे पहले वाले लेक्चर में, कि क्रिटिकल पॉइंट जो होता है वो क्रिटिकल पॉइंट में अगर उससे पहले स्लोप पॉजिटिव हो और उसके बाद स्लोप नेगेटिव हो तो वो क्रिटिकल पॉइंट लोकल मैक्सिमम होता है। जिस तरह ये है कि ये स्लोप और उस पर हमेशा डेरिवेटिव क्या होगा, वो जीरो होगा। और इसी तरह ये है लोकल मैक्सिमम, और ये है लोकल मिनिमम के स्लोप पहले नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है। और एक और क्रिटिकल पॉइंट होता है जिसमें उसका जो सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव भी जीरो आए, यानी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव ले तो वो भी जीरो आए, तो वो हमारे पास वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। तो ये वो पॉइंट है जिसमें डबल डेरिवेटिव भी जीरो है। तो उसका ये इस उसमें क्या होता है कि वो जो डबल डेरिवेटिव भी जीरो, लेकिन स्लोप उसकी उससे पहले भी ये नेगेटिव है बाद में भी नेगेटिव है, तो उसके लिए ये ट्रिपल रूट हो गया। अब यहाँ से दो चीज़ें इस ग्राफ से पोलिनोमियल के बारे में हमने पढ़ लिया, कौन सी, कि एक अगर पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करके गुजर जाए, तो टच कर जाए तो सिर्फ टच करे तो वो उस पे उसका डबल रूट होता है। और दूसरा अगर पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे और वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या हो कि वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा हो और स्लोप उसकी जो है ना वो यानी डबल डेरिवेटिव भी उसमें उसका जीरो हो, ये गिवन हो कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ये इसका, तो वो उसका ट्रिपल रूट उस पे होगा। तो इस तरह ये पोलिनोमियल के बारे में हमने सारी इंफॉर्मेशन यानी ग्राफ्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, रूट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है पोलिनोमियल फंक्शन का।